स्टेडियम की जाली नीलामी नामंजूर नामंजूर, स्टेडियम की जाली नीलामी नामंजूर नामंजूर, स्टेडियम की जाली नीलामी नामंजूर नामंजूर, स्टेडियम की जाली नीलामी नामंजूर नामंजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैप्टन इरशाद स्टेडियम नारवाल में आज हम खड़े हैं, जिसको कुछ लोग कब्ज़ा करके नारवाल के नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करने के दर पर हैं। इसके जो लीगल इश्यूज़ हैं वो बेहद इंटरेस्टिंग हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने 2008 में ये जगह एक्वायर की थी एक मियाँ ज़ईम नामी बंदे से, और उसकी उस वक़्त जो मार्केट वैल्यू थी उसके अकॉर्डिंगली ये 40 लाख रुपया इसकी कीमत जो थी मुकर्रर हुई। बाद अज़ां उसने वो रकम लेने से इनकार किया और फिर एक दावा दायर हुआ। उस दावे की आड़ में ख़ुद उसने दावा दायर किया और ख़ुद ही उसने इसकी नीलामी की कार्रवाई करवाई, और जो नीलामी की कार्रवाई है वो इतने भोंडे तरीके से, गैर कानूनी तरीके से ये की गई, क्योंकि जब नीलामी की कार्रवाई होती है तो उससे पहले उसकी अटैचमेंट होती है जिसको कुर्की कहते हैं, और अटैचमेंट कुर्की में ये होता है कि उसको सील किया जाता है उस जगह को। उसके बाद फिर कोर्ट ऑक्शनर मुकर्रर होता है, और कोर्ट ऑक्शनर फिर उसकी नीलामी की जो कार्रवाई है वो इश्तिहार के ज़रिए, और इश्तिहार के बाद फिर वो एलानात के ज़रिए उसको इश्तिहार उसका करते हैं ताकि जितने मैक्सिमम लोग उसमें आके शामिल हों बोली में। और जो कार्रवाई जब बोली की होती है तो वो जगह पर आके होती है। अगर इसमें हम देखें कि जिसने दावा किया वही नीलामी की कार्रवाई करवाता है और वही फिर उसका ख़रीदार बन के आ जाता है। मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। एक भी बंदा पूरे ज़िले नारवाल में उस कार्रवाई में शामिल नहीं है कि जिसमें इसकी नीलामी की गई, और एक सिर्फ वो जो मियाँ ज़ईम है और 2 लोग और सियालकोट से उनका तल्लक है, डॉक्यूमेंट के मुताबिक वो इस नीलामी की कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं। हालांकि इस स्टेडियम के बाहर उसका इश्तिहार लगना भी ज़रूरी था, और इस स्टेडियम के अतराफ़ में और पूरे ज़िले नारवाल में उसकी मुश्तरी मनादी भी की जानी ज़रूरी थी ताकि इसका जो नीलामी की कार्रवाई हो। और उससे पहले इसको यहाँ पर कुर्की करनी थी इसकी, जिसको अटैचमेंट या सील करना कहते हैं। ना ये सील हुआ, ना यहाँ पर आके कोई नीलामी हुई। ये सारी की सारी गैर कानूनी कार्रवाई बंद कमरे में बैठ के उन्होंने साजिशी तौर पर ज़िला नारवाल के जो नौजवान हैं उनका हक गज़ब करने के लिए और उनका मुस्तकबिल तबाह करने के लिए की है। अच्छा जी, नहायत अफसोस के साथ इस बात का जिक्र करना पड़ रहा है कि कैप्टन इरशाद स्टेडियम जो कि नारोवाल का वह स्टेडियम है, इस पे बाद हजरात कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने जाली नीलामी का ढोंग भी रचाया है। बदकिस्मती से काफ़ी साल पहले नारोवाल की 2 और ग्राउंड थी, नॉर्मल स्कूल और मुस्लिम हाई स्कूल की ग्राउंड, वो भी इस तरह हड़प की गई हैं। मेरी वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से ये इल्तमास है, क्योंकि वो ख़ुद भी क्रिकेट के वर्ल्ड क्लास प्लेयर रह चुके हैं, उनसे इल्तमास है कि इस ग्राउंड को किसी न किसी तरीके से बचाया जाए। असल में जिस मालिक से ये जगह ली गई थी वो अपने पैसे का मुतालबा कर रहे हैं। इसका टोटल जो इसकी जगह की टोटल अमाउंट है वो 1 करोड़ 23 लाख बनती है। 38 लाख पहले से मौजूद है। 85 लाख अगर हमारे पास और हो जाए तो 1 करोड़ 23 लाख पूरा करके उसको रकम दी जा सकती है, जिसकी वजह से ये स्टेडियम बच सकता है। लेकिन बदकिस्मती से जो नारोवाल की इंतज़ामिया है वो इतनी रकम देने से इनकारी है। तो मेरी सब हजरात से इल्तमास है वो इस ग्राउंड के लिए जितनी तगोदो कर सकते हैं अपना तगोदो करें, क्योंकि ये ग्राउंड एक ऐसी है जिसमें नारोवाल के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर किस्म का जो डिपार्टमेंट है उसकी हर किस्म की तकरीबात यहाँ पे होती हैं। अगर ये ग्राउंड ख़त्म हो जाती है तो फिर इसके बाद नारोवाल में कोई ग्राउंड नहीं बचेगी, और लामहल है यही है कि लड़के खेलने के लिए सड़कों पर आ जाएंगे। सर अच्छा जी, गुजारिश इस तरह है कि अही ग्राउंड के मुंतजमीन अही सारा काम साढ़े कोल है, नैट शैट ये वो जिन्ने भी मैच होंगे ने हर चीज़ के यानी कि इंतजामात अही देखने होंगे ने, हर चीज़ साढ़े कोल। ये नीलामी जी पिछले दी सुनी गई है कि कोर्ट को जी नीलामी करा ली गई है जी, ये ना तो सानू पता है ना इतने किसी बंदे नूं पता है, महल्लेदारां नूं नहीं पता है जिन्होंने खुद ही खुद सकता जी नीलामी करवा के जाके ग्राउंड में वेखो, जी ग्राउंड तो तुम वेखी हैगी सारे ने,
8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਾ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੀਸੀਬੀ ਤੱਕ ਤੇ ਦੂਜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ 86 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਅਲਮੀਆਂ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਲੋਕੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਵਕਲਾ ਬਰਾਦਰੀ, ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੇਡਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕ੍ਰਿਕਟ ਛੱਡ ਕੇ, ਖੇਡਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਡਾਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਜਾਣ ਜਾ ਕੇ। ਬਈ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਗਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ, ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਡੇ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲੋ ਸਹੀ ਜਾ ਕੇ, ਵੇਖੋ ਸਹੀ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣ ਕੀ ਡਿਆ ਵਾ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਕਾਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਫੜ ਕੇ, ਉਹ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਨਾਰਵਾਲ ਦੀ ਵਾਹਦ ਗਰਾਊਂਡ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਨਾਰਮਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹ ਬਣੀ ਹੁਣ। ਇਹ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਲੱਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਯਾਰ ਦਿਓ ਕਮ ਸੇ ਕਮ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਦਾ। ਲੋਕੀ ਇਹ ਤੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ठीक है, शाबाश। नहायत अफसोस है इस बात का जिक्र किया जाता है कि नारोवाल की जो वाहद कैप्टन शाद क्रिकेट स्टेडियम है, जो पिछले हफ्ते हुकूमत की बीन ज़ाती अनाज बीन चढ़ गया था, उस जाली नीलामी का जो हुक्म किया गया है। इसमें जो प्लेयर हैं 27 रजिस्टर्ड क्लब हैं या स्टेडियम के मुंतज़मीन हैं, किसी को नहीं ना पता है ना बुलाया गया, जो जिनके हवाले ये चाबियाँ होती हैं। और ये जो ताजर बरादरी या बुटला, ये जो इसमें आकर शाम को अपनी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं, और जो प्लेयर हैं डेली इधर आकर नेट प्रैक्टिस करते हैं, उनको भी नहीं पता ये स्टेडियम जो 85 लाख की हुकूमत का अदा करना है, वो किसने इसकी जाली नीलामी कर दी है। और 7-8 लाख का स्टेडियम है जो ऐसे ही ज़ाया किया जा रहा है, और बच्चों को खेल की तरफ से हटाकर दूसरी तरफ मंशियात वगैरह की तरफ धकेल दिया जा रहा है। इससे वज़ीर आला पंजाब और PCB और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, वो खुद एक इंटरनेशनल पर है, उनसे इल्तमास की जाती है कि ऐसे काम जो गैर कानूनी और गैर अखलाकी किए जा रहे हैं। नारोवाल के अंदर एक अच्छा स्टेडियम है, बच्चों के लिए अच्छी सरगर्मियों का वाद ज़रिया है, इसे बचाया जाए और पैसे अदा कर हम उनके मुंतज़मीन बहुत शुक्रिया अदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई अफसोस के साथ ये बात करना चाह रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट नारोवाल की ये वाहिद अकलौती स्टेडियम, जिसको बने हुए अभी जुम्मा 4 दिन हुए, ये 2010 में इसके फ़ंड रिलीज़ हुए और 2011 में ये मार्ज़ वजूद में आई, और फिर अचानक पता नहीं क्या हो गया कि इसके नीलामी के आर्डर भी हो गए और एक जाली नीलामी भी यहाँ करवाई गई। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जब इसकी ज़मीन एक्वायर हुई थी तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने इसकी ज़मीन एक्वायर की थी, और एक्वायरमेंट का ये असूल होता है कि पेमेंट करके जगह एक्वायर की जाती है, उसके बाद तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ये हुआ कि एक्वायरमेंट के बाद ग्राउंड बन गई, बिल्डिंग भी तकरीबन बन गई। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नारोवाल की 27 क्लब हैं जो हमारे पास क्रिकेट की, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड हैं, जिनको PCB ने राइट ऑफ प्ले दिया हुआ है। वो तमाम क्लब्स यहाँ पे खेलती हैं, टूर्नामेंट होते हैं, मैचेस होते हैं। इसके अलावा जितने तालीमी इदारे हैं, प्राइवेट, खा वो प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट, इवन म्यूनसिपल कमेटी लेवल तक के जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी जो प्रोग्राम करवाती है वो यहाँ पे होते हैं। फिर समझ नहीं आती कि ये 85 लाख का जो मुतालबा किया गया बाद में, ये क्यों नहीं अदा किया डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने। हालांकि बतौर चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कमेटी नारोवाल जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब का ये फ़र्ज़ था कि वो इस पेमेंट को अदा करते। ये 7-8 करोड़ की ग्राउंड है जो 85 लाख में हमारे हाथों से जा रही है, और ये हमारे लिए लम्हा फ़ख्रिया है कि इतना बड़ा जुल्म हमारे साथ ये हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए।